हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय मॉर्निंग सीपी क्लब। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मैं कुछ सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो हाउ टू इंक्रीज योर मेमोरी पावर। वो जो टेक्निक है, जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, उसके बेसिस में आप अपना मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था, अगर जो पहली बार मेरा इस वीडियो में आ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे जो पिछले जो वीडियो है जिसमें पावर ऑफ ब्रेन के बारे में मैंने बताया था, साइंस ऑफ रिकलेक्शन का, तीसरा जो मेरा था लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन का, इसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको समझ में आएगा, क्लियरिटी आएगी। दोस्तों, अभी 12th का और मैट्रिक का एग्ज़ाम है, 10th और 12th का एग्ज़ाम होने जाएगा इस आई होप फरवरी और मार्च से शुरुआत हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो अपने बच्चों को पक्का इसको सिखलाई दें। ये पूरे इंडिया के बच्चों के लिए है, और जो जॉब कर रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए, और जो बिज़नेस कर रहे हैं अपने बिज़नेस के ग्रोथ के लिए भी ये काम आएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई टीचर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को डेफिनेटली इस फार्मूला को इस्तेमाल करें। जो हमारे ट्रेनर कहते हैं कि हमने एक मिशन लेकर के काम कर रहे हैं लोगों को हेल्प करने का, तो मैं निस्वार्थ भाव से इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप इसको सीखें और लोगों को शेयर करें। तो जब तक आप शेयर करते हैं दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो के बीच में मैं एक सवाल पूछूंगा, और सवाल का जो जवाब है जो व्यक्ति दे देगा, आज संडे का दिन है और वो व्यक्ति को फ्री में एक ई बुक मिलने जा रहा है। मैं जो सीक्रेट है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज द मेमोरी पावर। तो सबसे पहले लेते हैं कि एक फार्मूला के थ्रू से, फार्मूला मैं देने जा रहा हूँ। उस फार्मूला में आप देखे होंगे कि मिस्टर एंड मिसेस का कोडवर्ड लगाते हैं ना, आगे में फ्रंट में, तो आप लिख लीजिए MRS मिसेस का, और एक CIES नाम सुने होंगे, उसका एक संस्था, CI का संस्था, उसमें S लगा दीजिए, CIES। तो M से होता है निमोनिक साइंस, दूसरा R से होता है रेडिकुलस थिंकिंग, S से होता है उसमें स्लीपिंग मैनेजमेंट, C से होता है कॉन्सेंट्रेशन, I से होता है इमेजिनेशन, A से होता है एसोसिएशन, एंड S से होता है साइंस ऑफ बिलीफ। ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को जो बेसिक चीज़ है, इसके बेसिस पे आप जो है अपने मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं टॉपिक को अपना निमोनिक थिंकिंग का। निमोनिक थिंकिंग जो है और जो साइंस है, इसको साइंस ऑफ रिकलेक्शन भी कहते हैं, लेफ्ट और ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आप मेरे पहले का वीडियो को आप देख लीजिए। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला से आपको बहुत सारा चीज़ याद आएगा। इसके बारे में बताना चाहूँगा कि निमोनिक बोलते हैं इसको, ओके, निमोनिक जो प्रोनाउंसिएशन है, निमोनिक, इसको क्यों कहा जाता है? अगर इस एक टेक्निक है, एक मेमोरी टेक्निक है, और इस टेक्निक से आपके जो पुराने डाटा है उसको रिकलेक्ट करने की जो टेक्निक है, इस टेक्निक को कहा जाएगा निमोनिक। ओके, एक साइंस है, और इसमें से बहुत सारे लोग पहले इस्तेमाल कर चुके होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन इसको अपने हर एक डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले हम लेते हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर में, आप देखे होंगे बहुत सारा सामान वेस्टेज पड़ा हुआ रहता है, ओके, लेकिन कोई एक क्रिएटिव पर्सन क्या करता है, अपने घर का जो वेस्टेज सामान है उसमें जोड़ करके कोई एक सुंदर सा पॉट तैयार करता है, और हमेशा के लिए वो घर में एक अच्छा लुक भी आता है और यादगार बन जाता है। ओके, तो अगर आपको अपना कोई भी टॉपिक को याद रखना है, ओके, कोई भी चीज़ को याद रखना है या रिकलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो ब्रेन में पुराने थॉट्स जो है, ये जो ब्रेन के जो पुराने थॉट्स है, उसके माध्यम से उसको एसोसिएट करते हुए आप एक न्यू चीज़ को भी याद रख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने आप एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल और भी देता हूँ। जैसे एक महिला जो है वो ज्वेलरी पसंद करती है पहनना, सोने का, गोल्ड का ज्वेलरी, लेकिन उसको एक फियर रहता है, डर भी रहता है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पहन करके वो फील महसूस करता है सेम गोल्ड वाला, और दूसरा चोरी होने का डर भी नहीं रहता है। ओके, तो इसी तरह से हमने स्कूल में पढ़ाई किए होंगे, जैसे साइंस के टाइम पे, साइंस के चैप्टर में एक आता है रेनबो का कितने कलर आते हैं, उसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं कि
एक हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला ट्रिक अपनाते हैं, विक्योर करके बोलते हैं, विवियोर। ओके, जैसे 7 रंग होते हैं, उसको कलर को याद रखने के। वी से वायलेट हो गया, आई से इंडिगो, वी से ब्लू हो गया, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। उसी तरह से कोई राइम्स अपने तैयार कर लिया, एक्रोनियम्स तैयार करके रखा, कोई टेक्निक जिसमें आप याद रखें। आगे और भी टेक्निक जो बताया जाएगा, लेकिन निमोनिक वाला जो है, आपको इस टेक्निक से भी आप आंसर को, बड़े बड़े चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं एक स्टोरी का फॉर्म से भी। ओके, तो अब दूसरा टॉपिक लेते हैं, दूसरा चीज़ को, जिसमें बोलते हैं रेडिकुलस थिंकिंग। रेडिकुलस थिंकिंग में क्या होता है कि रेडिकुलस का समझ में आ गया, बहुत ही सिली, मूर्खतापूर्ण, ओके, अजीब सा लगने वाला। ओके, और आपने सुना होगा बहुत सा 56 इंच छाती चौड़ा, ओके, 56 इंच, तो याद आ जाता है कि यस, हमारे PM सर ने कहा था। ओके, तो उसी तरह का मतलब कोई भी एक चीज़ को अगर याद रखना है आपको, हमारे यहाँ पे जमशेदपुर में 56 भोग, ओके, मिठाई का, स्वीट्स का दुकान का, ओके, तो अलग अलग नाम रखा जाता था कि यादगार बनाने के लिए। ओके, जैसे आप किसी बर्थडे पार्टी में आप गए और अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में, और आपके साथ बहुत सारे लोग मतलब कनेक्ट किए, लेकिन सबने अपना अपना नाम बताया, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने नाम बताया कि जब आपने पूछा कि आपका नाम बताइए करके, आपने अपना नाम बताया, उन्होंने अपना नाम बताया चपड़गंजू, एक चपड़गंजू नाम करके। लेकिन घर जब आप रिटर्न बैक आते हैं और आपके मम्मी पूछती है बेटा कौन कौन आया था करके, किससे किससे मुलाकात की, आप बोलोगे कि मैंने मुलाकात तो बहुत लोगों से किया, मैं नए थे पता नहीं चला, लेकिन एक व्यक्ति का नाम मुझे याद है, उसका नाम है चपड़गंजू। कहीं रास्ते में अगर आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, ओके, मार्केट में कहीं प्लेस में अगर मुलाकात हो गया, तो आप बोल सकते हैं हेलो चपड़गंजू कैसे हो, है ना। नाम मतलब बहुत ही यूनिक है। तो उस तरह से आप रेडिकुलस थिंकिंग से आप उस तरह से कोई मजाकिया वर्ड्स लगा करके भी आप याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ आता है, पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं स्लीपिंग मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्लीपिंग मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो मेमोरी पावर, जो याद भूलने की जो आदत है, ओके, और ब्रेन का डिस्टर्बेंस का मुख्य कारण है कि उसको लैक ऑफ स्लीप या इरेगुलर स्लीप। आज मैं एंड्रॉयड मोबाइल से तो वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये भी एक रूट कॉज है। जो भी बच्चे का मेमोरी कम है, अगर सही तरह से एग्ज़ाम नहीं लिख पा रहे हैं, तो सबसे पहले एग्ज़ाम से पहले आप अवॉइड कर दीजिए मोबाइल को। ओके, खास करके जब स्लीपिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे आप कंसंट्रेशन कीजिए, फुल फोकस। नींद सही तरह से ना आने की वजह से आज बहुत सारी बीमारी आ रही है। हमारे जो एज होता है, कहा जाता है कि हमारे मेंटर कहते हैं कि 120 साल के आयु था मनुष्य का, लेकिन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, आज 60 और 70 तक निपट जाता है हम लोग का। इसका कारण क्या है? इरेगुलर स्लीप की वजह से। हमें जितना घंटा चाहिए, 8 घंटा डेली स्लीप चाहिए, हम सो नहीं पाते हैं। हम क्या करते हैं, रात में काम करते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं, जबकि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक का हम काम करें तो इनफ है, लेकिन हम रात में ओवर टाइम करना शुरू कर देते हैं। एक्स्ट्रा पैसा अर्निंग के लिए भी करते हैं, किसी का A शिफ्ट, B, C शिफ्ट, इस तरह का शिफ्ट वाइज रहता है, तो नींद पूरा नहीं हो पाता है, इरेगुलर स्लीप हो जाता है। जब रात इसलिए बनाया गया रात में सोने के लिए, अगर सही टाइम पे जो सोते हैं, जैसे सोने का जो टाइम कहा जाता है कि 9:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का, या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक का स्लीप कर सकते हैं। ओके, साउंड स्लीप होने से क्या होता है कि हमारे ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए, वो अपना रेस्ट लेगा। अगर रेस्ट नहीं लेंगे तो ब्रेन को अगर रेस्ट नहीं देंगे 8 घंटे का, तो हमारे जो मेमोरी है वो डिस्टर्ब होगा, और जिसके वजह से हमारा जो शेड्यूल की वजह से हम ब्रेन में डिस्टर्बेंस आने की वजह से हमारे टेंशन आता है, तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, हमने भूलने की आदत हो जाती है। तो ये सब को ठीक रखने के लिए आपको अपने स्लीपिंग हैबिट को ठीक करना पड़ेगा। पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे जो हैबिट फार्मूला, जिसमें 7, 21, 90, 180 डेज़ के लिए 7 दिन तक आप डेली अपना बेड का टाइम में जाइए, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सोने के लिए जाइए, और सोने के टाइम पे आप नींद नहीं भी आता तब भी बेड में लेटे रहिए, लेकिन जो जगने का समय है उसमें एक्यूरेट जगिए अपना टाइम पे। अगर 5:30 बजे जगना तो 5:30 बजे जगिए। डेफिनेटली जो है आपको क्या होगा कि 7 दिन के बाद जब 21 दिन के लिए हैबिट में जाएंगे, पहला 7 दिन तो डिस्टर्बेंस रहेगा आपका, लेकिन 7 दिन के बाद जो है वो हैबिट में कन्वर्ट होने लगेगा। 22वां दिन जब आएगा तो ऑटोमेटिक आप जैसे बेड में जाएंगे 15 मिनट में आपको नींद आएगी। कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, इस टेक्निक को अपनाइएगा। मैं खुद इंप्लीमेंट कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके,
इसके बाद जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना आए नींद में, तो 1.5 घंटा, सोने से 1.5 घंटा पहले आप कुछ मत खाइए। उससे पहले खा लीजिए, आपका डिनर कर लीजिए। उसके बाद कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मत लीजिए। मोबाइल को जो है, जो मेलाटोनिन, जो अलग अलग हार्मोन जनरेट होता है, अपने डिस्टेंस में या दूसरे रूम में आप मोबाइल को रख दीजिए, क्योंकि उसका जो रेस होता है वो इफेक्ट भी करता है। ओके, तो दोस्तों, ये जो वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं जो है पार्ट 2 बनाऊंगा इसका, पावर ऑफ मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए पार्ट 2। तो पहला पॉइंट मैंने बताया निमोनिक के लिए न्यूमेरिक साइंस, दूसरा मैंने बताया रिडिकुलस थिंकिंग, और तीसरा बताया कि स्लीपिंग हैबिट्स, स्लीपिंग मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो मैंने बताऊंगा आप लोगों को, जो कंसंट्रेशन का लिए क्या टेक्निक है, इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए, एसोसिएशन करने के लिए, और साइंस ऑफ बिलीफ का, ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो होगा, तो भूलिएगा नहीं। और मैंने आपको बताया कि कौन सा योगा, सवाल जो है कौन सा योगा से आप अपने नींद को ठीक कर सकते हैं, उसमें मुझे व्हाट्सएप में आप आंसर दे सकते हैं, और जो व्यक्ति सही आंसर देगा उस व्यक्ति को मैं ई बुक फ्री में दूंगा आपको। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।